इसका बिल बना दो। वाह, संतरे वाली, इसका स्वाद मुझे बहुत पसंद है। जल्दी करो मिस्टर 11। 11 और 00 हमारा नाम बहुत विचित्र है। इस नाम की कहानी मैं आपको किसी और दिन सुनाऊंगी। ये मेरे लिए सामान का 2 गुना बिल बनाता। आपको पता है मेरे पास नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है। ये सुनते ही 11 डर जाता। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। आप मुझे 200 रुपए दे दो। इसकी मजाक करने की आदत कभी नहीं जाएगी, परंतु मैं जानती हूँ यह दिल का बहुत साफ है। मैं मुस्कुरा के वहाँ से जाने लगती। तभी मुझे याद आया मैं एक सामान और भूल गई। मैं वापस लाने जाती तो। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें सभी सामान जायज रेट पर दिए हैं, परंतु 00 मेरी एक भी नहीं सुनती। अब मैं इसे कैसे बताऊं? लड़कियों को भी कई सारी समस्याएं होती हैं। आंटी जी यहाँ होती तो मैं उन्हें स्पष्ट रूप से बता सकती थी। यह मुझसे दिखाने के लिए जबरदस्ती करता। अंत में मैंने इन्हें इसका बिल बनाने को कहा। यह इसे देखकर हैरान हो गया। अरे माँ, जल्दी आओ। एक सैनिटरी पैड कितने रुपए का है? 11 कितना भोला है। इनकी मासूमियत देखकर मुझे हंसी आने लगती। कुछ दिनों से 00 मेरी दुकान पर नहीं आ रही थी। एक दिन मैंने उन्हें देख लिया। अरे 00, क्या हुआ? मैंने इनके लिए कुछ रखा था पर मैं भूल गया। मैंने उसे कौन सी पॉकेट में रखा था? जरा 1 मिनट रुकना। परंतु आप ढूंढ क्या रहे हो? अंत में मैंने ढूंढ ली। मैं झूले से भेज रहा हूँ। 00 आप नीचे से ले लेना। मैं भाग कर लेने जाती। मैंने सोचा कुछ कीमती होगा, परंतु वहाँ एक ऑरेंज वाली टॉफी थी। मैं ये देखकर बहुत खुश हो जाती। 11 के द्वारा दी गई हर एक चीज मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं इन्हें धन्यवाद बोलकर चली जाती। मेरी माँ उस टॉफी को देखकर खा लेती। जब उन्होंने टॉफी का रैपर देखा, उसमें कुछ लिखा हुआ था। इतने में मैं भी वहाँ आ जाती। माँ, मैंने यहाँ एक टॉफी रखी थी, वह कहाँ गई? परंतु ये बातों को घुमा के बोलती। अरे वह टॉफी मैंने खाने की कोशिश की तो उसमें स्मेल आ रही थी, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। बेटा, वैसे वह टॉफी तुमको किसने दी थी? अब आप कॉलेज में हो जाओगे, वहाँ आपके नए नए दोस्त भी बनेंगे और कई आपका फायदा भी उठाने की सोचेंगे। बेटा, मैं आपके भविष्य के लिए बहुत परेशान हूँ, पर मुझे आप पे पूरा विश्वास है। आप कोई गलत कदम नहीं उठाओगे। मैं चाहती हूँ जिसे आप पसंद करो वह अपने पैरों पर खड़ा हो और आपको रखने के लिए उनके पास एक घर भी हो। बेटा, जिंदगी एक ऐसा रास्ता है, यदि आपने पहले गलत फैसला ले लिया तो वह आपके भविष्य को बिखेर सकता है। मैं चाहती हूँ आप जो भी निर्णय ले, सोच समझ कर ले। कल आपकी डिबेट है। रुको, मैं आपके लिए एक सुंदर ड्रेस लेकर आती हूँ। पता नहीं मम्मी ने आज मुझे ऐसी बात क्यों बोली। मैंने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं। जब मैं लाइब्रेरी में बैठी हुई थी तभी वहाँ 11 भी आ जाता। ये मेरी बुक पे ढेर सारी लिप ग्लॉस डाल देता। 00 मुझे नहीं पता था आपको कौन से रंग की लिप ग्लॉस चाहिए, इसीलिए मैं सभी ले आया। यह लगाने से आपका चेहरा और भी सुंदर लगेगा। अरे आप ट्राई तो करो, मुझे बहुत बेसब्री थी। क्या वह रैपर इन्होंने पढ़ा होगा? अंत में मैं इनसे पूछ ही लेता। 00 क्या वह टॉफी आपने खाई? वो वाली टॉफी वह तो मेरी माँ ने खा ली थी। क्या कहा आपकी माँ ने खा ली? ये सुन के तो 11 बिल्कुल हैरान हो गया। आपको पता है इस लिप ग्लॉस की गंध एकदम आपके दिए हुए टॉफी के रैपर की तरह है। 11 मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी माँ ने मुझे ये रैपर दिया था। दरअसल मैं समझ गई थी मेरी माँ कहाँ बोल रही है। माँ, एक अमीर इंसान से शादी करना और साथ में अमीर बनना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक विशाल महल और खुद की मेहनत के पैसों से बने हुए छोटे से घर में रहना कोई महल से कम नहीं। माँ, अब मैं मैच्योर हो गई हूँ। मेरी माँ ने मुझ पर विश्वास करके 11 की टॉफी वाला रैपर देती। मुझे मेरे प्यार पर पूरा भरोसा है। क्या आप भी अपने प्यार पर पूरा भरोसा करते हैं? कमेंट में बताओ और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।